नेक्स्ट जो हमारी लेयर है उसका नाम है मेंटल। द मिडल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेंटल। जो ये मेंटल का मतलब वैसे होता है कवर, कवर जो होता है एक लेयर की, जो मिडल लेयर जो है इसकी सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर थी उसका नाम था क्रस्ट, देन सेकंड इज मेंटल। जो मिडल लेयर है उसको हम बोलते हैं मेंटल। इट लाइज जस्ट बिनेथ द क्रस्ट, और ये जो क्रस्ट के जस्ट नीचे जो होती है उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। इट एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। एक्सटेंड मतलब ये जो फैली हुई है ना वो कहाँ पे है, जो हमारी क्रस्ट लेयर है उसकी जस्ट नीचे से स्टार्ट होती है और 2900 किलोमीटर उसकी जो मोटाई है वो नीचे की तरफ जाती हुई है, ठीक है। तो उससे लेयर है। इट इज मेड अप ऑफ डेंस एंड हैवी मटेरियल्स लाइक आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ये जो है ये किससे बनी हुई है, ये आयरन से, सिलिकॉन से, मैग्नीशियम से बनी हुई है, ठीक है। द एवरेज डेंसिटी रेंजेस बिटवीन 3.5 ग्राम टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये इसकी थिक रेंज डेंसिटी रेंजेस है। मोस्ट ऑफ द अर्थ्स मास इज इन द मेंटल। जो अर्थ का जो मेनली पार्ट है ना वो मेंटल है। द टेम्परेचर इन द मेंटल इज वेरी हाई। तो मेंटल का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई है। जो क्रस्ट का टेम्परेचर है वो इतना है नहीं क्योंकि वो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है। और जो ये मेंटल है ये मिडिल लेयर है। मोल्टन रॉक्स लाइक मग्मा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस लेयर। और जो मोल्टन रॉक्स है ना मग्मा वो किसमें, इसी में प्रेजेंट है, इसी लेयर में, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज कोर। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। और ये जो अर्थ की सबसे नीचे वाली और सबसे इनर लेयर है, ठीक है। इट लाइज बिलो मेंटल एंड इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये कहाँ है, सेंटर अर्थ के सेंटर में है और जस्ट मेंटल के नीचे है। इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है। बोथ द पार्ट्स ऑफ द कोर आर कंपोज्ड ऑफ निकल। जो दोनों पार्ट्स जो हैं हमारे वो किससे बने हुए, निकल से, आयरन से, ठीक है, और नाइफ। इनको साथ में अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं नाइफ, जैसे हमने पहले पढ़ा था निकल और आयरन को मिलाकर। द इनर कोर इज अंडर ट्रेमेंडियस प्रेशर। जो इनर कॉर्नर में बहुत ज्यादा ट्रेमेंडियस मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। दैट्स वाई इट रिमेन्स सॉलिड। इसी वजह से ये जो है वो सॉलिड होती है, ठीक है। द आउटर कोर इज मोल्टन। जो आउटर कोर होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। द कोर स्टार्ट्स एट अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। और ये जो स्टार्ट होती है कोर से, मतलब जो सबसे सरफेस जो है कोर का, ठीक है, वहां से स्टार्ट होती है 2900 किलोमीटर अंदर की तरफ। द एवरेज रेडियस ऑफ द कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर एंड द एवरेज डेंसिटी रेंजेस बिटवीन 5 ग्राम एंड 30 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आप समझ ही चुके हैं कि इसका जो एवरेज रेडियस जो है ना 3500 है इसका रेडियस जो है, और इसका जो डेंसिटी रेंजेस है वो इतना है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द कोर रेंजेस बिटवीन 2200 डिग्री सेल्सियस एंड 5000 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका टेम्परेचर देखिए आप कितना ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा मटीरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। क्या क्या मटीरियल्स होते हैं इसमें अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है। द अर्थ इज क्रस्ट और लिथोस्फेयर इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जो हमारा अर्थ होती है वो लिथोस्फेयर, या हम बोल सकते हैं अर्थ का क्रस्ट या लिथोस्फेयर, जो दोनों एक ही बात है, ठीक है। वो किस किस से बनते हैं, रॉक्स से और मिनरल्स से बने हुए हैं, ठीक है। उसके मटीरियल से रॉक्स आर द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो रॉक्स होती हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स होती है, जैसे पहाड़ जो ये होते हैं ये सॉलिड होते हैं काफी। दे मे बी एज हार्ड एज ग्रेनाइट और मार्बल। ये ग्रेनाइट और मार्बल की तरह हार्ड होते हैं। और दे मे बी एज सॉफ्ट एंड लूज एज सैंड, क्ले, चॉक और सॉल्ट। और कभी कभी क्या होता है ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, सैंड की तरह, क्ले की तरह, या चॉक या सॉल्ट की तरह। उसके बाद में आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर। मिनरल्स भी जो है वो एक केमिकल सब्सटेंसेस होती है, केमिकल बोल सकते हैं पदार्थ होते हैं जो हमको कहाँ मिलते हैं, नेचर के थ्रू मिलते हैं। दे मे बी मेड अप ऑफ ए सिंगल एलिमेंट। ये नॉर्मली एक सिंगल एलिमेंट से बन सकते हैं और ऑफ ए कंपाउंड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। या तो सिंगल एलिमेंट से बन भी सकते हैं या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट से भी बन सकते हैं, डिपेंड्स, ठीक है। इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। और एक स्पेसिफिक जो एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोपोर्शन होता है, उसके थ्रू ये बनते हैं। इन बोथ द फॉर्म्स, दोनों ही फॉर्म से, चाहे एक एलिमेंट हो चाहे एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो, दे हैव ए डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। इनमें एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। अ रॉक इन विच अ पर्टिकुलर मिनरल इज फाउंड। रॉक क्या होती है, इन विच अ पर्टिकुलर मिनरल। इस रॉक में एक पर्टिकुलर मिनरल होता है जो मिलता है हमें, एंड विच कैन गिव अस मेटल्स। और जो हमें मेटल देता है, जैसे आयरन होता है, कॉपर होता है एंड गोल्ड होता है, ठीक है। इट्स कॉल्ड और। और इन सबको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। जो ये पर्टिकुलर मिनरल है जो हमको मिलते हैं ना रॉक में, उसको हम बोल सकते हैं और, ठीक है।
उसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में कि जो रॉक्स के बारे में हम पढ़ते हैं वो कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स वायरी, देर आर वेरिएशन इन द कलर, कंपोजिशन एंड हार्डनेस ऑफ रॉक्स। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना रॉक की, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा वैरायटी लिए हुए होती है, उसके कलर में, उसकी बनावट में, उसकी हार्डनेस में बहुत ज्यादा वैरायटी होती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अगर हम बात करें उसकी डिवाइडेशन की, उसकी डिवीजन की, ठीक है, तो रॉक्स को हम 3 कैटेगरीज दे सकते हैं, 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ठीक है ना। इग्नीशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इग्नीशियस, ठीक है। दीज रॉक्स आर एसोसिएटेड विथ वॉल्केनिक एरप्शंस। ये रॉक्स जो होती हैं वो किससे एसोसिएटेड होती है, किससे कनेक्टेड होती हैं, वो होती है वॉल्केनिक इरप्शन। इरप्शन का मतलब होता है वॉयलेंट डिस्चार्ज ऑफ बर्निंग रॉक स्मोक। जो डिस्चार्ज जो निकलता है ना ज्वालामुखी, जो वॉल्केनोज होते हैं उनसे जो निकलता है उससे एसोसिएटेड होते हैं, उससे कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। व्हेन वॉल्केनिक इरप्शन, जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो द मैग्मा फ्लॉस आउट इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन लावा। तो मैग्मा जो होती है, मैग्मा रॉक जैसे हमने पहले बात की, वो घुलकर, वो फ्लो होकर, वो पिघलकर वो क्या आती है, लावा के फॉर्म में बाहर आ जाती है, ठीक है। व्हेन दिस मैग्मा कूल्स डाउन, और जब ये मैग्मा बाहर आकर कूल डाउन हो जाती है, इसको काफी टाइम लगता है, ये ठंडी हो जाती है, एंड सॉलिड फ्लाइज, और ये फिर धीरे धीरे सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। द इग्नेशियस रॉक्स आर फॉर्म। इसी तरह से जो ये वाली रॉक है वो फॉर्म होती है, ये बनती है, ठीक है। दीज रॉक्स अपीयर्ड फर्स्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो वाली रॉक जो है वो पहले दिखी थी अर्थ के सरफेस पे सबसे पहले। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इसीलिए इनको बोला जाता है प्राइमरी रॉक्स, इनको बोला जाता है। इग्नियस रॉक्स आर 2 टाइप्स। इग्निशियस रॉक जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। These the rocks that cool below the surface of the earth are called intrusive। जो रॉक्स जो होती हैं वो सरफेस के, जो हमारा सरफेस होता है उसकी जो नीचे होती है ना, अर्थ के सरफेस के नीचे, उनको बोलते हैं इंट्रूसिव, ठीक है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, और धीरे धीरे वो कूल डाउन होती है, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। वो एक लाइन के ग्रेन्स का मतलब एक लाइन वाले पैटर्न में आ जाती है। ग्रेनाइट एंड डॉलेराइट आर सच रॉक्स, और फिर धीरे धीरे वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, लाइंस की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, उनमें लाइंस बन जाती है, तो वो क्या हो जाती है, इस तरह से ये जो इंस्ट्रूसिव है ये बन जाती है, ठीक है। और इनका एग्जांपल जो है वो ग्रेनाइट और डॉलेराइट, इस तरह की रॉक्स में ही इनको काउंट किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं द रॉक्स दैट कूल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड। और जो रॉक्स जो होती है ना सरफेस पे होती है, इंट्रूसिव तो कहाँ होती है, सरफेस के नीचे होती है, और एक्सट्रूसिव कहाँ होती है, सरफेस पर होती हैं, ठीक है। ड्यू टू रैपिड कूलिंग ऑन द सरफेस, और ये कूल होती हैं, दे हैव ए फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, और इनमें बहुत अच्छा एक लाइनिंग वाला स्ट्रक्चर हमको दिखने लगता है, ठीक है। बेसाल्ट इज अ गुड एग्जाम्पल, और इसका बेसाल्ट जो है वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है। द डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया इज मेड ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। जो डेक्कन प्लेटू है वो बेसाल्ट रॉक्स की वजह से ही मतलब उसी से बना है। एंडेसाइट एंड रायोलाइट आर अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक, और ये जो है ना एंडेसाइट और ये भी इसके ही एग्जाम्पल है, ठीक है।